Hello everyone, my name is Shivani Azad and today we'll start with a new topic, that is empirical relationship between the three measures of central tendency. अब बात क्या आती है कि empirical relationship between three measures of central tendency का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमने तीन मेजर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. वो क्या है बच्चा? मीन, एक तो मीन, दूसरा मोड एंड मीडियन. ये है हमारे थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अब इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या करता है? इन तीनों का एक रिलेशनशिप देता है अपन को. क्या देता है बेटा? इन तीनों का एक रिलेशनशिप देता है. अब रिलेशनशिप क्या होता है? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है. ये बोलता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ये फॉर्मूला हमें क्या करता है? इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है. अगर हमें इन तीनों में से कोई भी दो पता है तो हम ऑलरेडी हमें क्या कर सकते हैं? हम तीसरा निकाल सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. अब इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं. राइट, सो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज if the mode is equal to 80 and mean is equal to 110 and mean is equal to 110, then the median is मीडियन क्या होगा? ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे बेस्ड, देन वी विल सॉल्व इट टुगेदर. राइट, so question is the mean and median of the set of numbers, the mean and median of the set of numbers are 8.9 and 9 respectively. 8.9 and 9 respectively. Then the mode will be. Then the mode is. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस पे ही बेस्ड है. मतलब कि हमें कोई भी दो चीज़ें हमें प्रोवाइडेड होगी, थ्री मेजर में से कोई भी दो प्रोवाइड होगी, हमें तीसरी निकालनी है. तो देखो इसमें मोड गिवन है, मीन गिवन है. ठीक है, मोड गिवन है और मीन गिवन है, हमें ऑलरेडी दिख रहा है बहुत इजीली. तो हमें मीडियन निकालना है. क्या निकालना है? मीडियन. तो हमारे पास में फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करना है? तो मोड की जगह मोड की वैल्यू डाल दो. तो मोड कितना है बच्चा? 80 है, 80 डाल दो. इज इक्वल टू 3 मीडियन हमें पता नहीं है तो 3 मीडियन एज इट इज़ रहने देते हैं, माइनस 2. ये मल्टीप्लाई में चल रहा है बेटा, 3 इंटू मीडियन 2 इंटू मीन. ठीक है, अगर कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई कंसिडर कर लेते हैं अपन. ठीक है, ऐसा है ये. तो 2 मीन मतलब 2 इंटू 110. सही, मीन की जगह 110 डाल दिया. अब ये कितना हो जाएगा? 80 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 इंटू 110 कितना हो जाएगा? 220. ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का, तो 8 प्लस 220 इज इक्वल टू 3 मीडियन. सही, अब ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा. और ये 3 मल्टीप्लाई में तो दे जाके डिवाइड में, तो मीडियन कितना आ जाएगा हमारा? 300 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया? 100. तो मीडियन कितना आ गया बेटा? 100 आ गया. और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया. क्या ये बात क्लियर हुई अच्छे से? चलो, अब ऐसे का ऐसा एक और क्वेश्चन ये रहा, द मीन एंड मीडियन ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स आर 8.9 एंड 9. तो बेटा रिस्पेक्टिव होता है. जैसे यहाँ पे फर्स्ट मीन है तो फर्स्ट वाला मीन ही शो करेगा. ये सेकंड है मीडियन, तो मीडियन का सेकंड मतलब ये 9. ठीक है, रिस्पेक्टिवली होते हैं ये. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ. तो मीन कितना हो जाएगा हमारा? 8.9 और मीडियन कितना हो जाएगा? 9. तो इस बार क्या निकालना है? हमें मोड निकालना है. तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ठीक है, अब बात क्या आती है कि
वैल्यू डालनी है तो मोड की तो वैल्यू पता है ही नहीं, मोड तो निकालना है, मोड तो हमें क्या करना है, निकालना है, तो मोड की वैल्यू हमारे पास में है ही नहीं। अब 3 मीडियन कितना है 9, तो 3 × 9 माइनस मीन कितना है 2 × 8.9। क्या बात सही समझ में आई? ठीक है, बस वैल्यूज़ डालनी है। तो 3 9 से 27 और ये कितना हो जाएगा 8.9 × 2, तो 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी, तो ये कितना आ जाएगा 17.8। सही, 27 में से 17.8, 27 में से 17 किया तो 10, और ये कितना आ जाएगा 9.2। तो हमारा मोड कितना आ गया बच्चा 9.2 आ गया, और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, सो आई होप ये जो फॉर्मूला है आपको क्लियर हुआ होगा, और इस पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब जो नया टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ ओजीव, लेस देन ओजीव एंड मोर देन ओजीव। ठीक है ना, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, बहुत आराम से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, लेस देन ओजीव एंड मोर देन ओजीव को। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। ठीक है, तो पहले तो ये समझेंगे कि ये होता क्या है, इसमें हम करते क्या हैं, और हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, और फिर हम यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं हम ओजीव की। अब बात क्या आती है, ओजीव क्या होता है, मेन चीज़ क्या होती है ओजीव। ठीक है, टॉपिक क्या है ओजीव। अब ओजीव क्या होता है, इसमें क्या करते हैं बेटा अपन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व बनाते हैं। ठीक है ना, सो इट इज अ ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किसका ग्राफ होता है बेटा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। मेन बात, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा होगा CF, हम CF निकालते हैं ना मीडियन में, ये उसका ग्राफ होता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको इसको दिखने को मिलता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, इसको ओजीव को कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं बोलते हुए कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ये दो ही क्या है, इसी के ही नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बातें एक ही है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं या फिर ओजीव बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, पक्का। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखो किसका ग्राफ है, CF का ग्राफ है, ये दिख रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी टेंडेंसी के लिए हम यूज़ करते हैं, मीन, मीडियन या मोड। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके लिए निकालते हैं अपन, मीन के लिए, मीडियन के लिए कि मोड के लिए, मीडियन के लिए। तो ये क्या काम करता है, मीडियन निकालने के काम आता है बेटा। किसके लिए काम आता है, मीडियन के लिए। इट इज यूज टू फाइंड द मीडियन थ्रू ग्राफ। क्लियर, सही हुआ क्या, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने टाइप के ओजीव होते हैं बच्चा। तो ओजीव होते हैं 2 टाइप के, एक तो होता है लेस देन ओजीव, और एक होता है मोर देन ओजीव। एक होता है बेटा मोर देन ओजीव। 2 तरीके के ओजीव्स होते हैं। ठीक है ना, अब इसको भी आराम से समझेंगे कि ये होते क्या हैं। तो बेटा देखो, एक तो होता है कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। तो मतलब क्या होता है कि जब अपन ग्राफ की बात करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज अगेन एक्स एक्सिस एंड दिस इज अगेन वाई एक्सिस। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, अब है ना, ये सेंटर, ये ओरिजिन, ये तो आपको पता है क्योंकि बहुत बेसिक सी बात है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, मतलब कि एक एक्सिस तो CF की ही होगी, एक एक्सिस तो क्या होगी, CF की ही होगी। तो यहाँ पे जो y एक्सिस होती है ना बेटा, यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है, यहाँ पे CF, यहाँ पे CF। ठीक है ना, ये दोनों CF के होते हैं। और ये जो होता है ना बेटा, ये मैं अब समझाने की कोशिश करती हूँ यहाँ पे कि हम कैसे कंटिन्यू करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी बहुत आराम से। बेटा देखो, आपके पास में मैं बस 3 ही डाटा शो करूँगी, 3 डाटा से हम समझेंगे कि ये होते क्या है। जैसे हमें बोल रखा है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ठीक है ना, ये क्लासेस है। ठीक है, दिस इज क्लास
दिस इज़ फ्रीक्वेंसी। अब मान ले 2 है, 4 है और यहाँ पे कितना है, अगेन 4 है, 2 4 4, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं लेस देन ओजीव की। तो यहाँ पे अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूँ ना बच्चा, तो ये बोल रहा है लेस देन, ठीक है ना, लेस देन। तो बेटा अगर मैं 10 से 20 की बात करूँ तो किससे लेस आएगा? अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो डाटा किससे कम होगा, 10 से कि 20 से? थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना। इस वाले में 10 से तो बड़ा आएगा, लेस देन है मतलब छोटा, ठीक है ना, लेस देन मतलब छोटा, तो इससे तो ज़्यादा ही आएगा, इससे तो ज़्यादा ही आएगा, 20 से कम आएगा, सही। तो बेटा इसमें क्या होता है, अपर लिमिट डालते हैं। जैसे कि 20 30 में बात करूँ तो लेस देन किससे होगा, 30 से। तो 20 to 30 को मैं ऐसे नहीं लिख सकती, लेस देन 30 आएगा इसमें, इसमें क्या आएगा, लेस देन 30। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, लेस देन 20 लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, लेस देन 20 क्या लिख सकती हूँ। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, लेस देन 40, लेस देन 40। 30 to 40 वाले को मैं क्या लिख सकती हूँ कि इसमें लेस देन 40 आएगा। तो इसलिए लेस देन में हमने क्या करा है, अपर लिमिट डाला हुआ है। तो यहाँ पे अपर लिमिट आएगी, जैसे अपर लिमिट कौन सी हो गई यहाँ पे 20, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा गैप डाल देती हूँ 20, देन दैट इज़ व्हाट, नेक्स्ट इज़ 30 एंड नेक्स्ट इज़ 40, ठीक है। क्या ये बात क्लियर हुई? तो y यहाँ पे जो x एक्सिस है दैट डिनोट्स व्हाट, अपर लिमिट, और y एक्सिस क्या डिनोट करता है बेटा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की अभी बात करेंगे कैसे डिनोट करता है उसमें, ठीक है। तो मैं ये चीज़ क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं यहाँ से, सो दैट ये वाला जो ग्राफ है आपका मैं उसको ढंग से शो कर सकूँ, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, सही। ये रहा, ये क्लास हो गई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है, सही। तो आई होप लेस देन का आपको समझ में आ गया होगा। लेस देन है मतलब हम क्या करेंगे, लेस देन 20 करेंगे, मतलब अपर लिमिट यहाँ पे डालेंगे। अच्छा, वैसे ही अगर मोर देन की बात करें तो यहाँ पे क्या डालेंगे, वाई एक्स एक्सिस पे। तो समझने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस में देखो मोर देन का ग्राफ है ना, तो अपन 10 to 20 को कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे मोर देन 10 की वैल्यूज डलेंगी, बोल सकते हैं मोर देन 10, 10 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज है वो यहाँ आएगी। अच्छा, 20 to 30 में क्या बोल सकते हैं, मोर देन 20, सही, 20 से ज़्यादा, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो बेटा ये 10 20 क्या है, ये लोअर लिमिट है, दिस इज अपर लिमिट एंड दिस इज लोअर लिमिट। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो जब अपन मोर देन ओजीव की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे लोअर लिमिट कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं, लोअर लिमिट्स। तो इसमें लोअर लिमिट क्या है, 10 20 एंड 30। तो ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब एक्स एक्सिस किसको डिनोट करता है बेटा, लोअर लिमिट को। क्या ये बात क्लियर हुई अच्छे से? क्योंकि मोर देन का ग्राफ है तो मोर देन 10 मोर देन 20 ऐसे ही लिखा हुआ होता है। क्या ये बात क्लियर हुई? अच्छा, दूसरी बात ये कितना हो गया, 2 + 4 6, 6 + 4 10, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी 10 हो गई, ठीक है। अगर लेस देन की बात करते हैं बेटा तो CF को प्लस करते हैं। याद रखना, लेस है, लेस मतलब माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, CF उल्टा कर देते हैं। अगर लेस नेगेटिव की बात करें तो पॉजिटिव ले लेंगे, सीधा CF को माइनस करते हैं। कैसे करते हैं समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले 2 लिखा है तो 2 को मैं तो 2 को ऐड करना ही कुछ नहीं कर सकते, तो 2 को 2, फिर 2 + 4 कितना हो जाएगा, सब फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए जाओ, 2 + 4 6, फिर क्या हुआ, कॉन्सिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट के आगे 4 में ये कितना आ जाएगा, 6 + 4 10, 6 + 4 10, ऐसे याद होगा। 2 को 2, फिर 2 में +4 किया तो 6, फिर 6 में +4 किया तो 10, ऐसे Z बनाना स्टार्ट कर दो आप बस। तो ये 10 हो गया। तो यहाँ पे क्या आती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करते हुए आती है। अब आपकी ग्राफ है तो आप कोई भी स्केल ले सकते हो, जैसे 2 6 10 है ना, तो मैं एक काम करूँगी कि 2 का गैप ले लूँगी, तो 4 6 8 10। क्या ये बात क्लियर हुई? सही। तो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का प्लस का आ जाता है, सही। अब यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस हो जाती है, तो माइनस कैसे होगी बेटा, तो माइनस कैसे होगी कि आप टोटल जो दिख रहा है ना 10, टोटल फ्रीक्वेंसी से माइनस करो, तो 10 में से 2 गया, टोटल फ्रीक्वेंसी से माइनस होता है बेटा, टोटल फ्रीक्वेंसी में से माइनस करते हुए जाओ हर एक फ्रीक्वेंसी को। तो ये तो CF प्लस वाला हो गया, और CF माइनस वाले के लिए 10 में से माइनस करते जाओ। तो सबसे पहले वाला क्या था, इतनी बात समझ में आ गई कि क्या होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी से माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 10 ही लिख दो, ठीक है ना, सबसे पहले 10। अब 10 में से ये वाली फ्रीक्वेंसी माइनस करो, देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, ये वाली 10 में से 2 गया तो कितना बचा, 8, 8 में से 4 गया तो 4,
तो ये देखो ये 4 और 4 सेम आ रहे हैं ना, मतलब हमारा अभी तक का क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्या ये बात क्लियर हो गई अच्छे से? ठीक है, तो यहाँ पे CF माइनस, अब देखो 4 8 10 है ना, तो मैं वापस से 2 4 6 8 10 कोई भी आप क्या कर सकते हो, स्केल ले सकते हो, तो मैं 2 4 6 8 10 ले लूँगी। तो यहाँ तक आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, क्या करना है, तो वो हम समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू, और मीडियन कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है ना, तो ये चीज़ मैं अभी रब कर देती हूँ। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि ग्राफ किन किन के बीच में प्लॉट करना है। ठीक है, अब अपन चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ और इसको और अच्छे से समझेंगे कि ये लेस देन ओजी व मोर देन ओजी के क्वेश्चंस आते कैसे हैं और उनको अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, क्लियर? चलो, so our first question is we have marks 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70. सही? And frequency is 10. Frequency means number of students. Frequency हमेशा number of students डिनोट करती है, तो 10, 15, 30, 32, 8 and 5. ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या करना है, हमें लेस देन ओजीव का ग्राफ प्लॉट करना है, लेस देन ओजीव का ग्राफ प्लॉट करना है एंड फाइंड मीडियन, और मीडियन फाइंड करना है। मीडियन इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है ना, ये दो चीज़ें हमें फाइंड करना है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं नोट लिखवा रही हूँ, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेस देन लिखा हुआ है, जैसे लेस देन 10, लेस देन 20 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आपको हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी, कौन सी वाली? प्लस वाली, मतलब ऐड होती हुई। अगर मोर देन 10, मोर देन 20 दे रखा होगा तो भी आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही मिलेगी साथ में, बट कौन सी वाली? सब्ट्रैक्शन वाली। ये बात ध्यान रखना अच्छे से, क्वेश्चन में भली फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी वहाँ पे कि लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 और नेक्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी का होगा, बट दैट विल बी अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इन दोनों के साथ में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। अगर नॉर्मली 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 दे रखा है तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, दिस इज फ्रीक्वेंसी। इसमें अपन को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। ठीक है ना, क्या ये बात क्लियर हुई? इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अगर आपने इसको फ्रीक्वेंसी कंसीडर कर लिया तो क्वेश्चन गलत है। ठीक है ना, अब लेस देन ओजीव का ग्राफ बनाना है ना बेटा, तो आप पहले लेस देन का एक कॉलम बना लो। ठीक है ना, लेस देन ओजीव के लिए एक कॉलम बना ही लो। ठीक है ना, तो लेस देन में कन्वर्ट कर लो, सबको लेस देन में कन्वर्ट कर लो। तो 10 to 20 है तो किससे लेस होगा? 20 से, तो लेस देन 20, लेस देन 20। ठीक है ना, लिख सकती हूँ मैं, जिसको मैं लिख सकती हूँ लेस देन 30, फिर लेस देन 40, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ लेस देन 50, लेस देन 60, और इसमें आ सकता है लेस देन 70। सही, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 70। ठीक है, तो ये लेस देन का हो गया, क्योंकि लेस देन ओजी बनाना है। नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली होती है? लेस देन के साथ में प्लस वाली, उल्टी। अगर लेस है तो प्लस और मोर है तो माइनस। अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस करनी है तो करते हैं, तो सबसे पहले 10 है तो 10 को 10 रहने देते हैं। 10 + 15 कितना हो गया? 25। 25 + 30 कितना हो जाएगा? इसमें ऐड होना है ना, 25 + 30 कितना हो जाएगा? 55। 55 + 32 कितना हो जाएगा हमारा? 87। 87 + 8 कितना हो जाएगा हमारा? 95। 95 + 5 = 100। देखो टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 100 आ रही है क्या? 10 + 15 25 25 55 55 + 40 दैट इज नेस, यस बिल्कुल 100 आ रही है। मतलब कि हमारी ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही निकली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है। ये क्रॉस चेक करने का तरीका है बेटा। क्लियर? अब बस इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना है तो यहाँ पे हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक
ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे तो अपन क्या करते हैं, अपर लिमिट लेते हैं, क्यों, क्योंकि देख लो लेस देन 20, 30, 40 आप लेस देन में कन्वर्ट ही कर लो। तो ये 20 है तो ये 10 हो जाएगा, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, सही, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो देखो 10 से 100 जा रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ 20 20 20 का गैप ले लेती हूँ। तो 0 से 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है। मैं 20 20 का ले रही हूँ, आप 10 10 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस मेंशन कर देना कि यहाँ पे वाई स्केल की बात करें, वाई एक्सिस की बात करें, ठीक है ना, वाई एक्सिस की बात करें तो 1 यूनिट हम किसके बराबर ले रहे हैं, 20 के, 20 स्टूडेंट्स के, 1 यूनिट इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स, यहाँ आप मेंशन कर देना जो भी आप कर रहे हैं। और यहाँ पे एक्स एक्सिस किसके बराबर ले रहे हैं, मैं एक्स एक्सिस भी मेंशन करवा ही देती हूँ। तो एक्स एक्सिस किसके बराबर ले रहे हैं, एक्स एक्सिस ले रहे हैं 10 मार्क्स के बराबर, ठीक है ना, 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स, ठीक है। आप ऐसे मेंशन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, तो देखो 20 के साथ में क्या आ रहा है, 10, तो 20 और 10, तो ये रहा 20 और यहाँ पे कहीं होगा 10, सही, 0 से 10 के बीच में। फिर 30 एंड 25, तो 30 एंड 25, तो 25 यहाँ कहीं होगा, सही। फिर 40 टू 55, तो 40 और 55, तो 40 और 55 यहाँ कहीं होगा, 40 और 60 के बीच में, सही। 50 और 87, तो 50 और 87 कहीं होगा यहाँ पे, 80 और 100 के बीच में, अगेन, सही। और 70 और 100, तो 70 और 100 ये रहा, सही। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, हमारा क्या हो गया यहाँ पे, लेस देन ओजेव का ग्राफ बन गया। अब बात आती है कि मीडियन क्या है, ये पूछ रहा है ना कि मीडियन, व्हाट इज़ मीडियन, ठीक है। आप इसको अगर आप चाहें ना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 20 और 10 का है ये, तो 20, 10, ठीक है। ये वाला डॉट क्या शो कर रहा है, दिस इज़ 30, 25, ठीक है। दिस इज़ व्हाट 40, 55, so 40, 55, ठीक है। ये कौन सा ग्राफ हो गया हमारा, ये वाला पॉइंट किसका हो गया, 50, 87, तो 50, 87, ठीक है। सो 50, 87, ये 60 का ग्राफ हो गया 95, 60 का ग्राफ दैट इज़ 95, तो यही कहीं आएगा 60 का ग्राफ 95, और ये रहा 100, ठीक है ना। तो ये 60 का ग्राफ हो गया, ये 60, 95, तो 60, 95, और ये हो गया 70, 100, सो दिस इज़ व्हाट 70, 100। आप ग्राफ में बनाएंगे ना तो ये बहुत अच्छे से बनेगा, एक्यूरेट बनेगा। अभी क्या है, बोर्ड पे बन रहा है तो एक्यूरेट नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो ग्राफ में बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो 70, 100 ये मार्क कर दिया। अब मीडियन की बात करते हैं, मीडियन। तो देखो मीडियन का निकालने का अपन ने पढ़ा है कि अगर मीडियन निकालना है ना तो आप क्या करो, n/2 कर लो, क्या कर लो, n/2 कर लो डायरेक्ट, क्योंकि कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरी क्लास की बात हो रही है। तो आप n/2 कर लो। n क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी, n इज़ व्हाट, टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी, तो टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है, टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2 कर लो। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी, 100, 100/2 इज़ 50, तो y एक्सिस पे 50 आना चाहिए, y एक्सिस पे क्या होना चाहिए, 50 आना चाहिए। तो 50 कौन से में आएगा, देखो 0 से लेकर 10 तक फर्स्ट में आ रहा है, 0 से 10 तक, 10 to 20 वाले में आ रहा है, 10 to 25 किस में आ रहा है, 30 में, 25 से 55 40 में। तो मतलब कि हमारी मीडियन क्लास कौन सी हो गई, ये वाली, सही, ये वाली, ठीक है। तो 50 आ रहा है ना, तो 50 वाले को आप क्या करो, बिल्कुल नीचे ले आओ। y एक्सिस से 50 दिख रहा होगा, y एक्सिस पे 50 यहाँ कहीं होगा, तो y एक्सिस से 50 ड्रॉ करो, ये 0.55 का होगा, दिस इज़ 55, ऐसे ले लेते हैं, कोई बात नहीं। सो दिस इज़ 50 अराउंड, दिस इज़ व्हाट 50 अराउंड, और 50 के अराउंड होगा, तो इसको आप क्या करो, नीचे डाल दो, क्या कर दो, नीचे डाल दो। तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट मीडियन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका मीडियन आ जाएगा। सो 30 to 40 के बीच में आ रहा है मीडियन, बिल्कुल 30 to 40 के बीच में आ रहा है मीडियन। सो ये क्या होगा,
आपका यहाँ पे एक्यूरेटली ग्राफ के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि मीडियन कौन सा होगा। ठीक है, क्लियर है? तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है एक्यूरेटली, कि मीडियन क्या आ रहा है। ग्राफ के थ्रू आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सा मीडियन है। ठीक है ना, तो एक बार अपन चेक कर लेते हैं। तो इसका मीडियन आ रहा है 38.33। सो दिस इज़ व्हाट 38.33। तो यहाँ पे आपको मीडियन मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? एग्जैक्ट मीडियन यहाँ पे अपन को क्या होगा, ऑलमोस्ट मिल जाएगा 38 अराउंड। ठीक है ना, 38 पॉइंट समथिंग कुछ मिल जाएगा। तो दिख रहा है 30 और 40 के बीच में नहीं, थोड़ा सा उस साइड है, तो 38.3 अराउंड आएगा। क्या ये बात क्लियर हुई कि मीडियन कैसे निकालना है? श्योर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं मोर देन ओजीव में। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हुआ होगा। सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन इज ड्रॉ लेस देन ओजीव एंड मोर देन ओजीव for the following distribution, and hence find its median। ठीक है, find its median, और हमें इसका मीडियन निकालना है। क्लियर? चलो, तो क्लास इज 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। ठीक है, ये हमारी क्लास हो गई। फ्रीक्वेंसी इज़ व्हाट? अगर अपन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इज़ 8, 12, 24, 6, 10, 15, 25। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब है ना, देखो लेस देन ओजीव हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो एक काम करते हैं, पहले आज अभी मोर देन ओजीव की बात कर लेते हैं कि मोर देन ओजीव कैसे बनाते हैं, और फिर इसी में ही अपन को लेस देन ओजीव बनाना है। ठीक है ना, तो मैं दोनों क्वेश्चन इसी में करवा रही हूँ। एक तो सिर्फ मोर देन ओजीव का, जिसमें मोर देन ओजीव निकालना है, उससे मीडियन निकालना है, और दूसरा कि लेस देन ओजीव और मोर देन ओजीव दोनों का ग्राफ निकालना है, फिर मीडियन निकालना है। तो पहले मोर देन ओजीव की बात कर लेते हैं। तो मोर देन का बना लो आप, मोर देन। अच्छा, 10 to 20 to 30 में मोर देन क्या लिखोगे आप? मोर देन 20 यही लिखोगे ना, कि 20 से ज़्यादा वाले आएंगे इसमें। तो मोर देन 20, देन मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50। आप पूरा लिखना मोर देन। ठीक है, मैं अभी ऐसे ही लिख रही हूँ ये चीज़। मोर देन 70 और मोर देन 80, क्या ये ऐसे ही लिखेंगे? ठीक है ना, आई होप ये बात क्लियर है। नेक्स्ट, अगर मोर देन का ग्राफ है तो सी एफ क्या होगा? नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव नहीं, मतलब कि माइनस, उल्टा होता है ना। तो सी एफ माइनस, तो पहले प्लस कर लेते हैं, तो ये पूरा ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 20, 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 40 90, 90 100। तो टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है। तो सी एफ माइनस कैसे करते हैं? 100 से। तो पहले 100 लिख दो पूरा। अब 100 में से माइनस कर दो, चलो। तो 100 माइनस 8 कितना हो गया? 92। 92 में से 12 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 92 में से 12 माइनस किया तो 80। 80 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 56। 56 में से 6 माइनस करेंगे तो 50। 50 में से 10 माइनस करेंगे तो 40, और 40 में से 15 माइनस करेंगे तो 25। देखो लास्ट टाइम दोनों की सेम आ रही है, 25, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही निकली है। तो मोर देन और ये सी एफ का ग्राफ बन गया सही। अब मोर देन का ग्राफ कैसे बनाते हैं समझने की कोशिश करेंगे। तो मोर देन के लिए यहाँ पे तो आ जाती है हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कौन सी वाली? माइनस वाली। कौन सी वाली आ जाती है बच्चा? माइनस वाली। ठीक है ना, माइनस वाली आ जाएगी।
तो देखो 100 है, 92 है, 80 है, 56, 40, तो मैं 10 का गैप ले लेती हूँ। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पे मैं ये पार्ट हटा देती हूँ, फाइंड इट्स मीडियन यहाँ लिख देती हूँ मैं, फाइंड इट्स मीडियन, सो दैट मेरा ये पूरा कंप्लीट हो जाए। सो फाइंड इज 100। सही। अच्छा, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, मोर देन 20, मतलब ये वाला, इसमें क्या लेंगे, लोअर लिमिट। ठीक है ना, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। मोर देन और लेस देन में चेंज कर लेना तो पता लग जाएगा यहाँ पे। तो मैं ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब आप स्केल बना लेंगे। स्केल बनाने के लिए क्या करना है, एक्स एक्सिस भी 1 यूनिट इक्वल टू 10 और वाई एक्सिस भी 1 यूनिट इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारी स्केल बन गई। अब प्लॉट करना है, तो बेटा 20 के साथ में क्या आ रहा है, 100, तो मोर देन 20 मतलब ये रहा 20 और ये रहा 100। सो 20 और 100, तो यहाँ कहीं आएगा एक पॉइंट। ठीक है, फिर 30 के साथ क्या आ रहा है, 92, तो 30 के साथ में 92, तो 92 कहीं यहाँ आएगा, तो ये रहा 30 के साथ में 92। ठीक है, 40 के साथ में 80, तो 40 के साथ में क्या आ रहा है बच्चा, 80 आ रहा है, तो 40 के साथ में 80। सही। फिर 50 के साथ में 56, तो 50 के साथ में हम डाल देते हैं 56, तो यहाँ कहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये रहा 56। ठीक है, फिर 60 के साथ में 50, तो 60 के साथ में 50 कहीं थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखो डिक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है, दिख रहा है। 70 के साथ में 40, तो 70 के साथ में 40, ये आ गया। और 80 के साथ में 25, तो 80 के साथ में 25, तो 25, 20 और 30 के बीच में आ जाएगा, तो ये रहा। आप मार्किंग कर देना, जैसे 20 और 100, तो 20,100, ये 20,100 का ग्राफ है, पॉइंट है ये, तो इसको पहले मैं ज्वाइन करवा देती हूँ आपसे। सो दिस इज़ द ग्राफ। ये किसका ग्राफ हो गया बच्चा, मोर देन ओजीव का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया, ये मोर देन ओजीव का। ठीक है ना, अभी तक तो ये मोर देन ओजीव का ग्राफ हो गया। ठीक है ना, अब इसमें क्या है कि मार्किंग कर देते, तो 30 और 92, तो ये 30,92। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, 40,80, तो 40,80। ये कौन सा हो जाएगा, 50,56, तो 50,56। ये कौन सा हो जाएगा, 60,50, तो 60,50। ये कौन सा हो जाएगा, 70,40, तो 70,40। और यहाँ पे 80,25, तो 80,25। सही। ठीक है, अब इसका मीडियन निकालना है, तो कुछ नहीं करना, वही कि मीडियन निकालने के लिए पहले n/2 निकाल लो। n/2 मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी अपॉन 2, तो 100/2 कितना हो जाएगा, 50। अब 50 को आप क्या करो, यहाँ पे देखो, ये रहा 50। ठीक है, दिस इज़ 50, एग्जैक्टली नहीं आ रहा ये, तो 50 का ग्राफ ये रहा। ठीक है ना, तो 50 यहाँ रहेगा। ठीक है, और 50 से आप नीचे डाल दो, तो वो तो दिख ही रहा है कि 50 से कहाँ जा रहा है, ये 50 से ये जा रहा है ऑलमोस्ट, ये 56 है, 56 ऊपर रहेगा थोड़ा सा। ये यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं आएगी, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ग्राफ के थ्रू प्लॉट नहीं कर रही हूँ। ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, 50,60, ये रहा 50,60, तो अपन को तो वैसे ही मीडियन मिल रहा है, ये टोटल ही मिल रहा है 50,60। ठीक है, ये रहा 0.50 का और ये 0.60, तो 50,60। तो यहाँ पे क्या आ गया, मीडियन हमारा कितना आ गया, 60 आ गया, और ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है ना, एक्यूरेटली पता लग रहा है कि 60 मीडियन है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो अगर मोर देन ओजीव का ग्राफ है और मीडियन निकालना है, तो मीडियन कितना आ गया हमारा, ये वाला। ठीक है ना, वाई एक्सिस से ढूंढो और फिर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो, तो अभी मीडियन कितना आ गया, ऑलमोस्ट 60 आ गया। ये अप्रॉक्स वैल्यू बता रही हूँ मैं आपको फिलहाल, क्योंकि वैसे तो 50,60 ही है, दिख भी रहा है, बट ग्राफ से आप करेंगे तो आपको एक्यूरेटली पता लगेगा। ठीक है ना, तो ये मोर देन ओजीव का ग्राफ था। तो अगर मोर देन ओजीव का ग्राफ बनाना होगा और मीडियन निकालना होगा, तो आई होप आप निकाल देंगे। सही। अब देखो, अब बात करते हैं लेस देन ओजीव की ग्राफ की। अब वो बोल रहा है कि लेस देन ओजीव का भी ग्राफ प्लॉट करो और उसके बाद में आप मीडियन निकालो। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से ये रब कर देती हूँ, क्लासेस की जगह मैं यहाँ पर लेस देन लिख देती हूँ। ठीक है ना, 20 to 30, अगर 20 to 30 की बात करूँ तो लेस देन किसका होगा, 30 के,
तो लेस देन 30, इसको मैं लेस देन 30 लिख सकती हूँ, इसको मैं लेस देन 40 लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि अब उसका काम है ही नहीं। ये लेस देन 50, लेस देन 60, 70, 80, 90, ठीक है ना, मैं पूरा लिख रही हूँ यहाँ पे, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70 और लेस देन 80 एंड लेस देन 90, सही। अब फ्रीक्वेंसी का भी ऑलमोस्ट काम नहीं है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लगा देती हूँ, कौन सी वाली, प्लस वाली, एडिशन वाली, ठीक है ना, एडिशन वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज कर देते हैं, तो 8 का 8 ही रहेगा, 8 + 12 कितना हो जाएगा, 20, 20 + 24 कितना हो जाएगा, 44, ऐड करते हुए जाना है, 44 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50, 50 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60, 60 में 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75, और 75 में 25 ऐड करेंगे तो 100। देखो टोटल फ्रीक्वेंसी और ये सेम आ रहा है ना, 100 100, लास्ट वाले टर्म तो बिल्कुल सही, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन ने बिल्कुल सही निकाली है, सही, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में जगह नहीं थी, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट रब करके यहाँ पे लेस देन का यहाँ पे कॉलम बना दिया, ठीक है ना। अब लेस देन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तो 30 से 8, यहाँ पे सब क्या है, 30 to 8, तो ये 30 और ये कितना हो गया, 8, तो 8 कम से कम यहाँ कहीं आएगा, 30 और 8, ठीक है। और फिर 40 और 20, तो 40 और 20 ये रहा, ठीक है। देन 50 एंड 44, 50 एंड 44 विल बी समवेयर डाउन द लाइन ओवर हियर, ठीक है ना। 60 to 50, तो 60 to 50 तो यही पॉइंट है, ठीक है। देन 70 और 60, तो 70 और 60, तो 60 और 70 करीबन यहीं कहीं आएगा, यहाँ कहीं, ठीक है। दिस इज़ द पॉइंट 70 और 60 का। और नेक्स्ट है 80 और 75, तो 80 और 75, 80 एंड 75 समवेयर डाउन द लाइन यहाँ कहीं आएगा। और यहाँ पे 90 भी चाहिए, तो मैं ये एक्सटेंड कर देती हूँ, दिस विल बी 90, यहाँ पे 90 ड्रॉ कर देते हैं। और यहाँ से 90 से ये हो गया 100, तो 90 से ये हो गया 100 हमारा पूरा। क्या ये बात क्लियर हुई अच्छे से? ये क्या हो गया 90, 100। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा लेस देन ओजीव का ग्राफ, ये लेस देन का बन गया। और ये वाला जो लाइन है दिस इज़ मोर देन, दिस इज़ मोर देन ओजीव, ये मोर देन का बन गया, ठीक है ना। ये मोर देन ओजीव का है, ये लेस देन ओजीव का है, सही। यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखो मार्किंग कर दो यहाँ पे, ये वाला पॉइंट क्या शो कर रहा है 30,8, तो 30,8, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या शो कर रहा है, दैट इज़ 40,20, तो 40,20। नेक्स्ट पॉइंट क्या शो कर रहा है 50,44, तो 50,44, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या शो कर रहा है 60,50, 60,50 मार्क्ड है। 70,60, तो ये 70,60 हो गया, ठीक है। दिस इज़ व्हाट 80,75, तो 80,75 हो गया ये वाला। एंड लास्ट इज़ 90,100, तो 90,100 हो गया, ठीक है। ऐसे मार्क कर लेना। अब मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए देखो कोई भी ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिख रहा है ना, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो दिख रहा है 60 पे ही आ रहा है। जो अगर दोनों लेस देन ओजीव और मोर देन ओजीव पता है कि अपन लेस देन ओजीव और मोर देन ओजीव का ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, फिर मीडियन निकालना है बेटा, तो अपन क्या करेंगे, इसमें n/2 निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इनका इंटरसेक्शन पॉइंट दिखना है। तो लेस देन और मोर देन ओजीव कहाँ अपन को इंटरसेक्ट करते हुए मिल रहा है, इस पॉइंट पे, ठीक है, 60,50। तो अपन क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो मीडियन कितना आ गया 60 आ गया, दिख रहा है। आप लेस देन ओजीव का ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे या मोर देन ओजीव का ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, तब भी अपन मीडियन निकाल पा रहे थे। और अगर दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो भी हम मीडियन क्या करेंगे, इंटरसेक्शन से निकाल लेंगे। लेस देन ओजीव है या मोर देन ओजीव है, तो n/2 करके अपन क्या करेंगे, मीडियन फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट करवा के अपन परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डाल देंगे, ठीक है। बट अगर लेस देन ओजीव और मोर देन ओजीव दोनों के आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को परपेंडिकुलरली एक्स एक्सिस पर डाल दे तो आपका मीडियन आ जाएगा, ठीक है। मोर देन ओजीव में से मीडियन निकाला था तब भी 60 आया था, और ऐसे निकाला था तब भी 60 ही आया था। सो आई होप ये जो मोर देन ओजीव है, लेस देन ओजीव है, ये आपको क्लियर हुआ होगा, और इससे मीडियन कैसे निकालना है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। बस आपको टेक्निकलिटी ये याद रखनी है कि लेस देन में CF कैसा होगा, मोर देन में CF कैसा होगा, ठीक है। आपको अगर ये टेबल बनानी आ गई तो ग्राफ बनाना इज़ वेरी इजी, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करें। विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।